हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेनोनस पर। आज हम वर्क इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के इफ़ेक्टिव आइडियाज़ के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपना काम पूरी मेहनत से करते हैं, पर फिर भी हमें मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिलते। या कभी ऐसा भी होता है कि हम कोई काम करने की ठान लेते हैं, पर फिर भी हम पूरे कंसंट्रेशन से वह काम नहीं कर पाते। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि हमारे आजू बाजू बहुत सी चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। आजकल के दिनों में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की वजह से होता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से तरीके हैं जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। हम देखते हैं कि बहुत लोगों को सुबह उठते ही अपना मोबाइल फ़ोन चेक करने की आदत होती है, लेकिन उसका असर सीधा हमारे ब्रेन पे, बॉडी पे और माइंडसेट पे पड़ता है। लोग सुबह उठते ही अपना फ़ोन चेक करते हैं कि कहीं कल रात कुछ मैसेज या ईमेल छूट ना गया हो, और ऐसा करने से उनके दिमाग पे पूरे दिन का स्ट्रेस रहता है। वैसे ही अगर आप रात को सोते समय अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तब मोबाइल से निकली ब्लू लाइट की शॉर्ट वेवलेंथ से हमारे शरीर में से स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन मेलाटोनिन रिलीज होता है, और इसकी वजह से नींद आना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप दिन भर कंसंट्रेशन से अपना काम करना चाहते हैं, तो रात को सोने से 1 घंटा पहले और सुबह उठने के 1 घंटा बाद ही अपना मोबाइल फ़ोन देखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो और हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर कुछ नोटिफिकेशन आता है, और फिर तुरंत हमारा ध्यान मोबाइल फ़ोन की तरफ जाता है। वैसे ही कई बार हम फेसबुक या इंस्टाग्राम ओपन करके बैठते हैं और हमारे 20-30 मिनट ऐसे ही निकल जाते हैं। इसकी वजह से हमारा काम टाइम पे पूरा नहीं होता, या फिर हम कितनी भी मेहनत से वह काम करें, हमें उसके मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिलते। अगर आप कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं तो अपना मोबाइल फ़ोन डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखें। इसकी वजह से जो लोग आपके बहुत करीब है वही आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमेशा मोबाइल फ़ोन का यूज़ करने की वजह से हम सोशल मीडिया से अट्रैक्ट हो जाते हैं और हमें दिन भर मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की आदत पड़ती है। आजकल मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट जितना हमारे लिए उपयुक्त है, उतना ही हम अगर ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें तो वह हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी है। दिन भर का ज़्यादा टाइम मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से उसकी आदत पड़ जाती है और हमारे काम पूरे नहीं हो पाते। इसलिए हफ्ते में एक दिन शनिवार या रविवार को मोबाइल का यूज़ बंद करना चाहिए और हफ्ते का एक दिन विदाउट इंटरनेट एंड मोबाइल के बिना गुजारना चाहिए। बहुत लोगों को आदत होती है कि खाते वक्त टेलीविज़न पर मूवी देखना या यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक देखते देखते खाना, और यह देखते समय हमारा ध्यान खाने पर नहीं होता। हम क्या खाते यह हमारे ध्यान में नहीं आता, या फिर हमें उसका टेस्ट भी समझ नहीं आता। अगर हम खाना खाते वक्त भी टेलीविज़न या सोशल मीडिया ऐप्स देखते हैं तो हम काम करते वक्त हमारा 100% कंसंट्रेशन नहीं दे सकते। इसलिए हमेशा खाते समय टेलीविज़न या मोबाइल से दूर रहना चाहिए। अगर आपको मोबाइल फ़ोन में सोशल मीडिया ऐप्स की आदत पड़ गई है और इसकी वजह से आपके सारे काम छूट जाते हैं, तो मोबाइल की सेटिंग में जाकर अपने सारे सोशल मीडिया जैसे ऐप पर टाइमर लगाओ। जैसे कि अगर मैंने इंस्टाग्राम पर 15 मिनट का टाइम लगाया, तो इंस्टाग्राम दिन भर 15 मिनट यूज़ करने पर वह लॉक हो जाएगा और इसके बाद हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। आप ऐसे टाइमर डिजिटल वेलबींग जैसे ऐप में लगा सकते हैं। अक्सर हम दिन भर कंटिन्यूअसली काम करके थक जाते हैं और फिर सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन से अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए जापान के लोग एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, वो है पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक में अगर हम 25 मिनट से काम कर रहे हो तो बीच 5 मिनट का रेस्ट करना चाहिए। वैसे ही आप 50 मिनट काम
और फिर 10 मिनट का रेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन यही साइकिल बिल्कुल टाइम पर कंप्लीट होनी चाहिए। इसकी वजह से हम दिन भर कितना भी काम करें फिर भी थकते नहीं और हमारा माइंड हमेशा फ्रेश रहता है और इसी कारण हम कोई भी काम आसानी से और इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। मतलब अगर आप अपने कामों का सही तरीके से नियोजन करने में असफल रहे तो आपका असफल होना तय है। सरल भाषा में बोले तो हमें कोई भी काम करने के पहले उसकी एक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि हमें कौन कौन से काम करने हैं और फिर उस लिस्ट के अनुसार हमारे काम की प्लानिंग या नियोजन करना चाहिए और फिर हमारे कामों की शुरुआत करनी चाहिए। ऐसे करने से आप पर काम का बिल्कुल स्ट्रेस नहीं आएगा। अगर आप लिस्ट में लिखे गए काम एक एक करके पूरे करते गए तो काम पे आपका मन भी बना रहेगा और आपके काम भी जल्दी और अच्छे तरीके से होते रहेंगे। कई बार हम पे काम का प्रेशर होने के कारण हम काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते और अपने ख्यालों में खो जाते हैं। कभी कभी पास्ट में क्या हुआ था ऐसा सोच के नाराज होते हैं तो कभी कभी फ्यूचर की चिंता लेकर बैठते हैं और काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते और पुरानी बातें याद करने से या फ्यूचर की टेंशन की वजह से हमारा पूरा काम बिगड़ जाता है। इसलिए हमें डेली मेडिटेशन की आदत डाल लेनी चाहिए। डेली मेडिटेशन से हमारा माइंड दिन भर फ्रेश और एनर्जेटिक रहता है। इससे हमें अपने काम पर कंसंट्रेट कर पाने में हेल्प होती है और हमारे काम अच्छी तरह से होते हैं। मेडिटेशन के साथ अगर आप थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज करें या रोज कोई स्पोर्ट्स खेलें तो इसका हमारे वर्क लाइफ में बहुत फायदा होता है। हमेशा काम करते समय हमारा कंसंट्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए काम करते समय ऐसी जगह बैठना चाहिए जहां कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट न करे। अगर हम अब की बात करें तो ऐसी जगह बैठो जहां नेटवर्क न हो और इंटरनेट न चले और हमें कुछ भी ऐसी चीज़ डिस्ट्रैक्ट न करे। अगर घर पे काम न हो तो लाइब्रेरी जाकर बैठो। जब तक ऐसी जगह न मिले कि जहां आप सुकून से काम कर सकते हैं उसे ढूंढते रहना चाहिए, क्योंकि जितना कम डिस्ट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन होगा और आप उतने ही ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर पाएंगे।